वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सद्दू जाफ़र। बेटा आज का लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास केमिस्ट्री और मैथ में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है पावर सीरीज सोल्यूशन। हमने बेटा कोई भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका हम एक पावर सीरीज सोल्यूशन से भी उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर बेटा पेपर में मेंशन होगा कि आपने पावर सीरीज से मेथड से करना है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। अगर पावर सीरीज वाला मेथड मेंशन नहीं होता तो फिर आप किसी भी मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, एक्सरसाइज। मैं बेटा इस मेथड को आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करवाता हूँ। एक्सरसाइज 10.9 है बेटा, एस.एम. यूसुफ मेथड से, एस.एम. यूसुफ की बुक से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें y प्राइम इज इक्वल टू वाई इंटू 1 + 1/x। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इसी मेथड को मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही समझाता हूँ। हम बेटा लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn इज दी सोल्यूशन। ओके हो गया बेटा। ये हमने हर क्वेश्चन में ऐसे लेट करना है कि ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। अगर बेटा हम इसको एक्सपैंड थोड़ा सा करें तो ये हमारे पास n की कीमत अगर 0 पुट करते हैं तो c0 x0 प्लस c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3, इस तरह बेटा ये चलता जाएगा। ओके हो गया बेटा। अब देखिए x0 हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 करें तो हमारे पास 1 होती है, इसलिए हम इसको 1 कर देंगे। c0 बेटा वैसे ही रहेगा, c1 x प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 अप टू सो ऑन। अब बेटा हमने क्या काम करना है, हर क्वेश्चन में हमने ऐसे स्टार्ट करना है, c1 c2 c0 c3, इनकी बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू बेटा कैसे फाइंड करनी है उसका मेथड सुन ले बेटा। हर क्वेश्चन में हमने c0 c1 c2 और c3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम बेटा क्या करेंगे, ये हमारे पास y दिया हुआ है, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये y प्राइम दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे भी y प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे। हम पहले y प्राइम बेटा, पहले तो हम ये चीज़ लिखते हैं कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, y प्राइम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, y प्लस वाई इंटू एक्स की पावर -1। इससे मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज़ आ जाएगा ये y और x की पावर -1। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें y की वैल्यू पुट करनी तो वो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ये वाली, और y प्राइम की वैल्यू पुट करनी वो हम फाइंड कर लेते हैं। y प्राइम बेटा कैसे फाइंड होगा, इसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये कांस्टेंट है बेटा, ये एज इट इज़ रहेगा, n0 टू इन्फिनिटी cn, कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया बेटा। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और पावर में से एक माइनस, ये इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे बेटा y प्राइम की वैल्यू है वो हम ये वाली पुट करेंगे, यहाँ पे y की हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्राइम एंड y। हर क्वेश्चन में बेटा आपने इन्हीं स्टेप्स पे क्वेश्चन करने हैं सारे। समेशन n0 टू इन्फिनिटी n इंटू cn x की पावर n-1, और यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn प्लस समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn, और ये साथ हमारे पास आ जाएगा x की पावर -1। अब ये बेटा देखिए ये एज इट इज़ आ गया, cn xn प्लस समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर, अब बेसिस सेम है बेटा, पावरें ऐड हो जाएंगी, x की पावर n-1 और समेशन n0 टू इन्फिनिटी n इंटू cn x की पावर n-1। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या काम करना है बेटा, ये सेम है दोनों हमारे पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है दोनों, इसको हम इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास बनेगा समेशन n0 टू इन्फिनिटी n cn xn-1 माइनस समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn x की पावर n-1 इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn और xn। अब बेटा इन दोनों टर्म में से देखें, x की पावर n-1 समेशन n0 टू इन्फिनिटी और cn, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है बेटा वो हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा, समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn की पावर n-1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, ये चीज़ कॉमन चली गई, यहाँ पे n रह गया, n आ गया, माइनस यहाँ पे 1 बच गई, ये सारी चीज़ कॉमन
ये 1 आ गया, इज इक्वल टू समेशन n0 टू इन्फिनिटी Cn एंड xn। अब देखिए बेटा, अब हमने क्या काम करना है बेटा, अब इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते बेटा। ये हमारे पास x की पावर n-1 दी हुआ है और ये क्या दिया हुआ है x की पावर n। हमने ये चीज़ें सारी कंपेयर करके एंड पे कांस्टेंट बचाना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए C0, C1, C2 और C3 की अप टू सो ऑन। अब बेटा हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप इतनी चीज़ को हम देखें बेटा, इतनी चीज़ को समझे बेटा। हम यहाँ पे लेट करते हैं, हमने कोई चीज़ बेटा यहाँ पे ऐसी पुट करनी है जिसको पुट करने से हमारे पास क्या आ जाए, ये ज़ीरो, ये n बच जाए। यहाँ पे अगर हम लेट कर लें बेटा k इज़ इक्वल टू n-1, अगर हम k की जगह पे n-1 पुट करते हैं बेटा तो ये चीज़ क्या बनेगी, यहाँ पे अगर k की जगह पे हम n-1 पुट करें तो ये हमारे पास बनता है समेशन c, n की आप से वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, k+1, n की वैल्यू ये इधर आके k+1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है k+1 हो गया। ओके हो गया बेटा। यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, x की पावर k, x की पावर k हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम क्या पुट करने लगे हैं बेटा, n की जगह पे हम क्या पुट करने लगे हैं, k+1। अगर n की जगह पे हम k+1 रखते हैं तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, n-1 इज इक्वल टू n की जगह पे अगर हम k+1 रखते हैं तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इस इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, k, इसका मतलब है यहाँ पे आ गया हमारे पास k। अब देखिए एक और चीज़ बेटा, अगर हमने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं तो हम क्या काम करेंगे बेटा, यहाँ पे हम n की जगह पे ये भी चेंज करेंगे, n की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 0। अगर हम बेटा n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये मेरे पास क्या बनता है, k+1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आती है बेटा, -1, k की वैल्यू हमारे पास -1 हो गई है। यहाँ पे हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1। लेकिन बेटा जहाँ पे भी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए k की वैल्यू -1 आ जाए, तब आपने k की वैल्यू -1 पुट नहीं करनी। उसके लिए बेटा मेथड सुन लें, आपकी जो एग्जाम्पल दी हुई है बेटा, एग्जाम्पल इसी 10.9 के स्टार्ट में एग्जाम्पल दी, वहाँ पे इसका फार्मूला दिया हुआ है वाई प्राइम का। एक तो वाई प्राइम का फार्मूला दिया हुआ है समेशन n0 टू इन्फिनिटी n इंटू Cn x की पावर n-1, एक ये इसका फार्मूला दिया हुआ और एक इसका फार्मूला दिया हुआ है n1 टू इन्फिनिटी n इंटू Cn x की पावर n-1। अब दो फार्मूले ये वाले बेटा दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, इस पे हम इसका फार्मूला ये वाला पुट करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि अगर हम n की जगह पे अगर ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप यहाँ पे सिग्मा की जगह इधर k का इंडेक्स आप -1 रखेंगे तो -1 से ये स्टार्ट नहीं होता, ये या तो ये 0 से स्टार्ट होगा या फिर 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे n पॉजिटिव नंबर हमारे पास होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम बेटा यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू -1 आ रही, जब भी -1 आएगी तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तब हम अगर हम n की जगह पे क्या पुट करते हैं, 1, तो k+1 इज इक्वल टू 1, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटा, 0 आ जाएगी। अब पता चल गया बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे अगर पुट करने से k की वैल्यू -1 आ रही है तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे आप n की जगह पे इसका सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। आपके एग्जाम्पल ने में बेटा दिया हुआ है, दो फार्मूले इसके दिए हुए हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे लिखने भी थे, चले अब आपको मैंने वैसे बता दिए हैं। अब देखिए बेटा, चलो मैं अब ये दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। ये चीज़ आप बेटा रफ में करके चेक कर सकते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Cn x की पावर n-1 और साथ ये x की पावर n-1। अच्छा बेटा, अब हमने यहाँ पे n1 से स्टार्ट किया तो यहाँ भी हम n1 से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। पहले हम समेशन n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 C0 x0 प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी C1 और आगे x की पावर n आ जाएगा। ओके हो गया बेटा, ये हम यही रखेंगे n। ओके, क्योंकि आगे हम सिर्फ और सिर्फ हमने n 0 के लिए खोला है, n की जगह पे हमने बेटा 0 पुट किया, C0 x0, आगे n की जगह पहले समेशन 1 थी, एक टर्म हमने खोल दी,
आगे n 1 से स्टार्ट हो गया, वही चीज़ आ गई। अब देखिए बेटा, अब हम इतने चीज़ को दोबारा सॉल्व करते हैं। अब ये काम हमने क्यों किया बेटा, ये काम हमने ये वाली जो चीज़ है इसको देखते हुए किया। और इसको क्यों किया बेटा, क्योंकि n को 1 पुट करने से 0 पुट करने से तब हमारे k की वैल्यू -1 आ रही थी। अब बेटा इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देते हैं। हम बेटा अब इसी चीज़ को लेट कर लेते हैं बेटा। इतनी चीज़ जो मैंने सॉल्व की थी, k = n-1, k की अगर हम कीमत n-1 रखते हैं तो n की कीमत यहाँ से क्या आती है, k + 1 है। अगर हम बेटा n की कीमत यहाँ पे पुट n = 1, दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू 0। ये चीज़ मैंने पहले आपको करके भी दिखा दी है। अब बेटा ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या बनती है, समेशन n = 1 to infinity Cn n-1 x की पावर n-1। ये n की जगह पे, अब पहले तो n की जगह पे 1 था, तो समेशन हमारा k कहाँ से शुरू हो गया, k = 0 to infinity। अब Cn देखे बेटा, अब n हमारा क्या है, n की कीमत क्या है हमारी, k + 1, k + 1, n-1 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, k, और x की पावर n-1 की जगह पे आपने क्या पुट करना है, k। ओके हो गया बेटा। अब इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर आई है, ये क्या आई है, इसके बराबर। अब बेटा एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे k के यहाँ सारा यूज़ हो रहा है ना बेटा, k के यूज़ हो रहा है, हम k की जगह पे अगर n भी रख दें, k की जगह पे हम n पुट कर दें, इसको कहते हैं कि बेटा जो है इंडेक्स चेंज करना, डमी इंडेक्स कहते हैं। अब ये सारी चीज़ k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है ये क्या है बेटा, n की जगह पे n भी के लिए ट्रू है। हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं बेटा, n 0 to infinity Cn + 1, या ऐसे आप बेटा लिख लें, समेशन k = 0 to infinity Cn + 1 n × x की पावर n। यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे k रखें, k + 1, यहाँ पे k और यहाँ पे x की पावर k। यहाँ पे आप बेटा क्या पुट कर दें, k की जगह पे, अगर ये n के लिए ट्रू है तो बेटा k के लिए के भी ट्रू होगी। तो यहाँ पे आप n पुट की जगह पे बेटा हम k की जगह पे n पुट करने लगे हैं, x की पावर n। अब बेटा इसका मतलब है कि ये चीज़ इसके बराबर थी और ये चीज़ इसके बराबर है। अब बेटा हम इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ये चीज़ बेटा, ये चीज़ मैंने यही लिखा था, ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो ये वाला भी है। वो बेटा मैं पुट करने लगा हूँ यहाँ पे। अब समेशन n 0 to infinity n, और ये बेटा साथ क्या आ गया आपके C0। अच्छा बेटा ये देखें, x0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, C0 + समेशन n1 to infinity Cn और xn। अब बेटा देखें, अब हमारे पास ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम बेटा क्या पुट करते हैं, इसको भी 1 के लिए स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको स्पेंड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम n की जगह पे 0 पुट करते हैं। जब हम बेटा n की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 0, C0 + 1 वो 1 हो जाएगा, C1 × 0 × x की पावर 0 + समेशन n1 to infinity, और आगे आएगा हमारे पास यही चीज़, ये n शुरू में लिख लेता हूँ, xn = C0 + समेशन n1 to infinity Cn and xn। अब देखिए बेटा ये चीज़ हमारे पास 0 है, ये सारी चीज़ से मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 कर देगी। ये चीज़ बेटा हमारे पास 0 थी, तो वो जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे फिर ये इक्वेशन हमारे पास रह गई है इतना तक, समेशन n1 to, ये 0 हो गया, प्लस n1 to infinity n × Cn + 1 xn = समेशन n1 to infinity Cn xn, और सॉरी यहाँ पे C0 भी था हमारे पास, C0 + समेशन n1 to infinity Cn xn। अब बेटा अगर हम कंपेयर करें, हम कंपेयर कर सकते हैं बेटा, एडिशन है बेटा, दो चीज़ें इधर पड़ी हैं, दो उधर पड़ी हैं। C0 को कंपेयर करें तो C0 की बाय कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस, तो C0 की वैल्यू बेटा क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बेटा इधर C0 पड़ा है, इधर 0 पड़ा है, तो C0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई।
और बेटा इसको कंपेयर करें, कंपेयर कर सकते हैं बेटा, समेशन भी सेम है दोनों साइडों पे, इधर भी हमारे पास समेशन n1 टू इन्फिनिटी है, इधर भी n1 टू इन्फिनिटी है, ये भी हमारे पास xn है, ये भी हमारे पास xn है। इसका मतलब है जो जब बाकी चीज़ पड़ी है वो सारी हमारे पास कंपेयरिंग में आ जाएगी Cn। सो बाकी क्या बचता है हमारे पास, Cn इज इक्वल टू Cn प्लस 1 इज इक्वल टू Cn। ओके हो गया बेटा। अब देखिए इधर से हम अगर Cn प्लस 1 की वैल्यू निकालें तो Cn ओवर n। ओके हो गया बेटा। अब यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं बेटा, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, n की वैल्यू अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, n की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो हम यहाँ पे लिखते हैं n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। n की वैल्यू बेटा अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। यहाँ मैं पुट करता है n इज़ इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, अगर मैं 1 पुट करता हूँ बेटा ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा हमारे पास 1 ओवर 1 और C1 आ जाएगा। ये मैंने इसको ऐसे लिखा है 1 और Cn। अब देखिए बेटा ये किसके बराबर आ गया, C2 किसके बराबर आ गया, C1 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, पुट n इज इक्वल टू, अब हमने वैल्यू पुट करते जाना और हमने कांस्टेंट की कीमतें फाइंड करनी है। अगर हम n की कीमत 3 पुट करते हैं, C2 किसके बराबर आया बेटा, C1 के बराबर आया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए बेटा n की जगह पे अगर बेटा मैं 3 पुट करता हूँ, सॉरी n की जगह पे 2 1 पुट किया, अब n की जगह पे 2, अगर बेटा मैं n की जगह पे यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, C2 C3 बन जाएगा, 2 प्लस 1 3 और 1 ओवर 2, और यहाँ पे Cn n की कीमत हमने कितनी रखी है 2, तो C2 और 1 ओवर 2, C2 की बेटा कीमत कितनी आई थी 1, इसका मतलब है C3 किसके बराबर आ गया है, C3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 C1 के। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम क्या पुट करने लगे हैं, C3 की कीमत हमने फाइंड कर ली, C4 की फाइंड करनी है बेटा। अब पुट करते हैं बेटा m n की जगह पे 3, पुट n इज इक्वल टू 3, अगर n की बेटा 3 कीमत रखेंगे तो C4 1 ओवर 3, और यहाँ पे बेटा क्या पुट करेंगे, C2 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 ओवर 3, तो C3। अब बेटा हमने C3 की भी कीमत निकाल ली है, C3 की बेटा कीमत क्या आई है 1 ओवर 2 C1। तो यहाँ से देखें बेटा ये 1 ओवर 3 6 हो गया बेटा C1। अब बेटा मैं 6 को लिख सकता हूँ 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे C1 आ गया। ओके हो गया बेटा। और यहाँ पे देखे बेटा ये मैंने C3 फाइंड किया है, वो 1 ओवर 2 आया है, तो इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 ओवर 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ये इसकी नई वैल्यू, क्योंकि 2 हमारे पास 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, तो मैंने इसको 2 की जगह पे 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। ये 6 मान रहा तो मैंने 6 का फैक्टोरियल लिख दिया। अगर ये आप नहीं भी लिखते तो फिर भी ठीक है बेटा। अब हम बेटा क्या करते हैं, हमने C0 की कीमत फाइंड कर ली, C2 की कीमत फाइंड कर ली, C1 की कीमत हमने अभी तक फाइंड नहीं की। C0 0, n की कीमत बेटा 1 फाइंड ही नहीं हो सकती, क्योंकि हमने बेटा कहाँ से स्टार्ट किया है, n की जगह हमने 1 रखा था, तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया था 2 के बराबर आया था। ये सारी वैल्यूज़ हम बेटा क्या पुट करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमने फाइंड की थी। हमारा यही टारगेट था बेटा कि हमने क्या पुट करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। यहाँ पे रिप्लेस करें y इज इक्वल टू C0 की वैल्यू बेटा क्या आई है हमारे पास 0 प्लस C1 की बेटा वैल्यू हम फाइंड ही नहीं की, वो फाइंड हो ही नहीं सकती थी, तो C1 वैसे ही आ गया, x भी बेटा वैसे। आगे देखिए बेटा C2 की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड की है, C2 की वैल्यू हमारे पास आई है C1, इसका मतलब है C1 x²। आगे देखिए बेटा C3 की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल C1 आगे x की पावर 3, x की पावर 3, C2 की x का स्क्वायर आता है, नहीं x की 3 आता है। सो अब नेक्स्ट देखिए बेटा आगे हमें यहाँ पे C4 x4 था बेटा, तो इसका मतलब है यहाँ पे अब C4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये वाली जो हमने अभी फाइंड की 1 ओवर 3 फैक्टोरियल साथ C1 और साथ x4, ये चलता जाएगा बेटा।
अब यहाँ पे भी आप छोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन बेटा आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा हम इसको क्या करते हैं, इसमें से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल टू c1x प्लस c1x² प्लस 1/2 फैक्टोरियल c1x3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल c1x4। अब यहाँ पे देखिए बेटा c1 और x हमारे पास सारी टर्म में कॉमन आ रहा है, c1 और x सारी टर्म में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। c1x हम बेटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे x, यहाँ पे बेटा बचेगा 1/2 फैक्टोरियल, c1 तो कॉमन चला गया है, यहाँ पे x² रह गया, यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे c1 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो x3। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, फार्मूला किसका बन रहा है बेटा, आपने डिफरेंशियल में पढ़े होंगे कम्प्लेक्स का, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो, अगर आपके पास या कैलकुलस में भी पढ़ा होगा e की पावर z हो तो इसका फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस z का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 3 की पावर ओवर 3 फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूले का आप याद कैसे रख सकते हैं, जो चीज़ यहाँ पे होगी बेटा पहले 1 होगा, फिर वही चीज़ देखिए z, फिर आगे उसका स्क्वायर, फिर उसका आगे क्यूब, नीचे उसका क्या आ जाएगा बेटा उतना उतना उसका फैक्टोरियल, इसके नीचे था 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, तो 0 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का भी फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए वो हम लिखते नहीं। अब ये चीज़ बेटा अब इसकी जगह पे x पुट कर दें, ई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा। और कई क्वेश्चनों पे बेटा यहाँ पे अगर आपके पास ये चीज़ ये होगी 1 प्लस -2x प्लस -2x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा। तो अब ये चीज़ आ रही है, इससे आपने वापस लिखना है तो e -2x आप लिखेंगे, जो चीज़ बनती जा रही है वही चीज़ आप क्या करेंगे यहाँ पे राइट, ये फार्मूला आपका एग्जाम्पल में यूज़ होगा। अब देखिए बेटा अब ये c1x, अब इसका साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह ये किसका फार्मूला बना है c1x और साथ ex, यहाँ पे साथ आप इंट देंगे कि इसका फार्मूले का आंसर हमारे पास क्या आता है, ये आता है, ये आप फार्मूला साथ में लिख देंगे। अब ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब बेटा अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, ओपन मेंशन नहीं होता कि आप पावर सीरीज सोल्यूशन यूज़ करें मेथड, तो आप बेटा जिस मेथड से मर्जी इसका सोल्यूशन फाइंड कर लें, आप कर सकते हैं। हमने कई मेथड पढ़े हुए हैं इसके लेकिन बेटा अगर पेपर में मेंशन होगा कि आपने पावर सीरीज सोल्यूशन वाला मेथड लगाना है, फिर आपको ये सारा मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 चीज़ें हैं, स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कि इसमें आपने समेशन n0 टू इन्फिनिटी cn xn, ये इसका सोल्यूशन है, लेट कर लेना है ये सोल्यूशन, फिर आपने इसको एक्सपेंड कर देना है, फिर आपने बेटा y प्राइम फाइंड करना है, y और y प्राइम, y आपको दिया होगा मतलब जो आपने लेट किया होगा, y प्राइम बेटा आपने खुद से फाइंड करना है। उसके बेटा 2 फार्मूले वो मैंने बता दिए, एक फार्मूला कब यूज़ होता है, दूसरा कब यूज़ होता है, उसमें आपने क्या करना है बेटा पुट करते आना है। एक चीज़ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे बेटा ये दी हुई है, आपको ये चीज़ अगर करनी बेटा आ जाए, ये वाली सोल्व के आपने इसको चेंज कैसे करना है। ये हमने क्यों किया था बेटा, ये n की पावर n-1 है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है बेटा n है। अगर ये चीज़ हमारे पास बराबर होगी, ये चीज़ हमने कंपेयर, अगर आपको पता चल जाएगा कंपेयर किस तरह करना है, क्योंकि अगर इधर n होगा इधर भी n होगा, तब हम अब डायरेक्ट भी देखें बेटा, इधर n-1 है, इधर हम n है, हमने इसको भी n बनाना है, तो इसका मतलब है कि आप n की जगह पे क्या पुट कर दें n+1, ये इससे क्या हो जाएगा काट जाएगा, इधर n बच जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा मेथड है कि आप उस चीज़ को k के बराबर रख लें और उससे को सोल्व कर लें, और यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि ये आपने इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। अगर इधर आपके पास इंडेक्स नेगेटिव आ रहा होगा तब आपको पता होगा कि आपने सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये बेटा आपका इसकी एक्सरसाइज है बेटा 10.9, एक्सरसाइज 10.9। इसके बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 दिए हुए हैं, वो आपने बेटा सारे इसके सोल्व करने हैं, और वो सारे इसी मेथड से होते हैं, पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड से। अब बेटा एक इसकी एग्जांपल दी हुई है, सेम इसी पैटर्न पे एग्जांपल दी हुई है, बुक में उसका मेथड और है, लेकिन आपने बेटा इसी मेथड से करनी है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेंड करवाया है, ये वाली चीज़, ये मेथड आप उससे लगाएंगे तो वो आपकी एग्जांपल भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये बेटा आपकी असाइनमेंट भी है बेटा 1 to 9 क्वेश्चंस, और ये सारे हैं, और इसका सोल्यूशन भी बेटा मौजूद है, नेट पे इसका सोल्यूशन मौजूद है। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, और वैसे भी इसका सोल्यूशन मौजूद है।